भाइयों, अगर आप फरवरी के महीने को हल्की में ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। क्योंकि फरवरी का वो महीना है जहां एक सही फैसल आपको पूरे साल मुनाफा दे सकता है दोस्तों। एक गलत फैसला दोस्तों आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं फरवरी में लगाई जाने वाली ऐसी 5 सब्जी के बारे में जो सिर्फ ना दोस्तों जल्दी तैयार होती है बल्कि बाजार में इसका रेट भी हमेशा दमदार मिलता है। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सब्जी छोटे किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फायदा देती है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों खेती से मुनाफा कमाने के ऊपर। तो आज की हमारा जो पहला वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं उन किसानों के लिए जो फरवरी की महीना में खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वैसे किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है हमारी वीडियो जो किसान भाई अपना जो खेत है उसको अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर लिए है, जुताई कर लिए है और फिर अब सोच रहे हैं कि कौन से हमें सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, हमारी जो पहली सब्जी है वो है दोस्तों खीरा की खेती। दोस्तों खीरा फरवरी में लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ठंडा ख़त्म होने लगता है और गर्मी अभी तेज़ी नहीं होती दोस्तों, जिससे पौधा की जो बढ़वार है वो तेज़ी होता है। फरवरी में लगाया हुआ जो भी खीरा है दोस्तों वो मार्च के आखिरी में तुड़ाई शुरू हो जाता है और उस समय बाज़ार में सप्लाई कम होती है, इसलिए रेट बहुत ज़बरदस्त मिलता है दोस्तों। खीरे के लिए सबसे बेस्ट बात करें दोस्तों, खीरा के लिए मिट्टी की हम लोग बात करें तो दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया रहती है दोस्तों। मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि खीरा की जो जड़ है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। ज़्यादा आप नमी दे देंगे तो वो गल जाएगा दोस्तों, जो बीज डालेंगे वो भी गल जाएगा। इसलिए खेत की पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। दूसरी तरीका आपको जुताई या हल की जो रोटावेटर आ जाती या कल्टीवेटर से आप जुताई करके अब तीसरी जुता पाटा लगा करके पूरा खेत को आप समतल कर दे दोस्तों। बुआई के 10 से 12 दिन पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालना है। 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर की खाद डालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है दोस्तों और पौधे को शुरुआती ताकत मिलती है। रासायनिक खाद की बात करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बेचने के पर्पज़ से लगाते हैं और बहुत सारे किसान भाई अपने लिए यूज करते हैं। तो अपने लिए आप गोबर की खाद में आप यूज कर सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट में यूज करते हैं, या केचुआ खाद में यूज करते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आता है कि कितनी मात्रा में कौन सी खाद डालें। दोस्तों अगर आपका भी कोई सा भी सवाल रहता है, जो आपके मन में विचार आते हैं खेती को लेकर के, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। दोस्तों खाद की हम लोग बात करें रासायनिक खाद की, तो DAP आपको 50 किलो डालना है और MOP आपको 25 किलो के आसपास डालना है दोस्तों। बुआई से पहले आपको दोनों खाद को मिला लेना है और फिर जो यूरिया आती है दोस्तों उसका आपको 4 टुकड़ों में कर लेना है, यानी 3 से 4 किस्त में आपको कर लेना है। किस्त में हम लोग बात करें तो बेल बढ़ने वाली होती है उस टाइम में आप डालना है, दूसरी आपको डालना है तब जब फूल आना स्टार्ट होती है, और तीसरी आपको तल डालना है दोस्तों जब आप जो खेती लगा रहे हैं, जो खीरा की खेती कर रहे हैं दोस्तों, उसमें जब फल तोड़ाई शुरू होने वाली होती है उस टाइम में आपको लगाना है। उन्नत किस्मों की हम लोग बात करें दोस्तों तो उत्पादन ज़्यादा चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड किस्म लगाना पड़ेगा। हाइब्रिड किस्मों में कुछ हाइब्रिड किस्में हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जैसे कि मालिनी का आ जाता है, साइनी आ जाता है, खीरा 90 आता है। इसे फरवरी के लिए बहुत अच्छी किस्में रहती है। अगर आप लोकल बाज़ार पास है तो अब देसी किस्में भी आप ठीक ठाक चलती है दोस्तों, क्योंकि उसका स्वाद काफ़ी अच्छा रहता है। जो लोकल मार्केट हो जाता है वहाँ जो देसी किस्म है उसका मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपका बाज़ार के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आपका बाज़ार कौन से क्षेत्र में पड़ता है, किस टाइप से बाज़ार लगता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप देसी किस्म लगाएं या फिर हाइब्रिड किस्म लगाएं। दोस्तों बीज बोने से पहले आपको 2 ग्राम आपको थायरम या फिर कार्बेंडाजियम का प्रति किलो बीज से आपको उपचार करना है दोस्तों, जिससे कि शुरुआती जो सड़न और जो फंगल जो बीमारी लगती है उससे बचाव हो जाता है। बीज की मात्रा की हम लोग बात करें दोस्तों तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको बीज रखना है। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर आपको गहराई में बोना है और लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट के आसपास रखना है। सिंचाई की हम लोग बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद आपको करना है दोस्तों, उसके बाद 5 से 7 दिन के अंतराल में हल्की सिंचाई आपको करना है। ज़्यादा पानी देने से तो पौधा तो बढ़ेगा लेकिन फल और फूल कम आएगा, इसलिए आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान देना है। दोस्तों खीरा में मुख्य रोग आती है वो है फल मक्खी का, पत्ती मुड़न का और डाउनी मिड्यूल का आता है दोस्तों। जो फल मक्खी से बचाव के लिए खेतों में फ्लोरोमेन ट्रैप आपको लगाना है, जो पीले टाइप से चिपचिपे ट्रैप आते हैं उसको लगाना, और नीम तेल 3 से 4
5 मिलीलीटर आपको मिला करके प्रति लीटर पानी में मिला करके आपको 7 से 10 दिन में छिड़काव करते जाना है दोस्तों। अगर रोग ज़्यादा बढ़ जाए तो वैज्ञानिक सलाह से आप रासायनिक दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों खीरा की पहली तुड़ाई की हम लोग बात करें तो पहली तुड़ाई आपको 40 से 45 दिन में शुरू हो जाती है, कहीं कहीं पर यह 30 से 35 दिन में भी चालू हो जाती है। ये हर वैरायटी के ऊपर, हर मिट्टी के ऊपर अलग अलग ये निर्भर करती है। दोस्तों नियमित तुड़ाई करने से नई फलियां जब ज़्यादा आती है तो आप शुरुआत में ही अच्छा खासा आप तुड़ाई कर सकते हैं। औसतन बात करें दोस्तों तो 80 से 100-120 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन इससे निकल जाता है। दोस्तों फरवरी में खीरा की खेती का कुल लागत की हम लोग बात करें तो वही मामूली सा खर्चा आता है दोस्तों। लेबर कॉस्ट हो गया, आपका दवाई हो गया, बीज हो गया और जुताई हो गया, और जो तैयारी है उसमें सारा खर्चा मिला करके भी हम लोग देखें तो 18 से 20 हज़ार प्रति एकड़ के आसपास आता है। और बाजार अच्छा मिलने से दोस्तों ये 60 से 70 हज़ार, 1 लाख तक, 1,20,000 तक आराम से कमाई कर देते हैं दोस्तों। ये बाजार के ऊपर निर्भर करता है कि कमाई कितनी होगी। अगर हमारी अगली फसल की हम लोग बात करें दोस्तों, जो फरवरी मार्च में लगाने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि इस तापमान पर दोस्तों मिर्ची के पौधे बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, एकदम सही रहता है उस टाइम में। फरवरी में रोपाई से जो मई जून में अच्छी तुड़ाई मिलती है दोस्तों। और अगर देखभाल आपने सही कर रहे हैं तो 6 से 5 महीने, 5-6 महीने तक मिर्ची लंबा चलती है दोस्तों। मिर्ची के लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें जैविक पदार्थ ज़्यादा हो, वैसे खेत में बहुत अच्छा खासा मिर्ची ग्रोथ करती है दोस्तों। खेत को 2 से 3 बार आपको हल्की भुरभुरी बना कर रखना है। अंतिम जुताई में आपको 15 से 20 टन के आसपास आपको गोबर की खाद आपको डाल देना है दोस्तों। बात करें मिर्ची की नर्सरी के लिए तो जनवरी में नर्सरी आपको तैयार करना चाहिए, तब जा करके फरवरी में आपका नर्सरी तैयार रोपाई होगा। अगर फरवरी में अगर आपको नर्सरी मिल रहा है दोस्तों अपने एरिया, हमारे साइड का क्या होता है कि जो बाज़ार आते हैं, छोटे बाज़ार हो जाते हैं, बड़े बाज़ार, वहाँ पर हर प्रकार की नर्सरी मार्केट में बंडल बना करके मिलती है। तो इसलिए इधर का जो भी किसान भाई है वो अगर फरवरी में कोई भी फसल लगाना चाह रहे हैं, जो नर्सरी होती है वो तो खरीद करके लगा लेते हैं। अगर आपके क्षेत्र में नहीं मिलता दोस्तों तो आप शुरुआत में नर्सरी करें, उसके बाद आप इसका रोपाई आप कर सकते हैं दोस्तों। रोपाई की बात करें, नर्सरी के लिए ऊंची क्यारी आपको बनाना पड़ेगा ताकि पानी ना रुके दोस्तों। बीज को बोने से पहले ट्राइकोडर्मा से आपको उपचार कर लेना, तब जाकर के आपका जो पौधा है वो मजबूत बनेगा दोस्तों। 25 से 30 दिन में पौधा की रोपाई तैयार हो जाती है दोस्तों, तब जाकर के आपको रोपाई करना है। रोपाई में करते समय दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको 2.5 फीट के आसपास रखना, ताकि जो मिर्ची का पौधा दोस्तों वो पूरी तरीक़े से फैल सके, जिससे कि जो उपज जो दोस्तों वो ज़्यादा हो सके। रासायनिक खाद की हम लोग बात करें दोस्तों तो खाद में आप डीएपी 60 किलोग्राम के आसपास डाल सकते हैं, एमओपी 30 ग्राम के आसपास डाल सकते हैं, और जो यूरिया आती है दोस्तों उसको 50 किलो प्रति एकड़ के आसपास देना है। यूरिया को दोस्तों आपको शुरुआत में बताया कि 3 भागों में बांट करके देना है, जिससे ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। एक बार में दे देंगे तो वो पूरा जो आपका जड़ है उसको गला देगा, इसलिए 3 हिस्सा में करके आप खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिर्ची में सबसे बड़ी समस्या थ्रिप्स और लीफ कर्ल वायरस की होती है। अगर शुरुआत में ही थ्रिप्स पर कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरी फसल खराब हो सकती है, इसलिए रोपाई के 10 दिन बाद नीम तेल का आपको छिड़काव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप पीले चिपचिपे ट्रैप भी खेत में लगा सकते हैं, जिससे भी काफ़ी अच्छा फायदा होता है दोस्तों। मिर्ची की पहले तुड़ाई आपको 60 से 70 दिन में शुरू हो जाती है, और हरी मिर्च का उत्पादन दोस्तों 100-120 कुंटल प्रति एकड़ तक निकल जाती है। फरवरी की मिर्च में लगातार लगभग 30,000 के आसपास आते हैं दोस्तों जो लागत, और जो अच्छा भाव मिलता है दोस्तों तो 1.5 लाख से 2 लाख तक आराम से मुनाफा इससे भी कमाया जा सकता है दोस्तों। हम लोग बात करें हमारा जो अगला सब्जी है उसके ऊपर, तो वो है दोस्तों बैगन की खेती। दोस्तों बैगन फरवरी में लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सब्जी ठंडा लगभग ख़त्म हो चुकी होती है उस टाइम में, और तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे पौधा तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों। और फरवरी में लगाई गई बैगन की फसल अप्रैल से लगातार फल देना स्टार्ट हो जाती है, और ये अगर देखभाल अच्छी से आप कर रहे हैं दोस्तों तो 6 से 7 महीना तक चलती है। और यही बैगन दोस्तों अगर बरसात के आसपास आप पहुंचा दिए तो उस टाइम में रेट ज़बरदस्त मिलती है। उस टाइम सब्जी बाज़ार में सब्जी की कम होती है तो बैगन बहुत अच्छा रेट देती है। यही वजह है दोस्तों बैगन को लगातार कमाई देने वाली फसल भी कहा जाता है। बहुत सारे किसान भाई इसको लगातार लगाते हैं, और बहुत सारे किसान में फरवरी में लगा करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं दोस्तों। बैगन के लिए गहरी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें जैविक पदार्थ भरपूर होती है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले गहरी जुताई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पट्टा मारने के लिए हल से करें या फिर जुताई आप ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से भी आप जुताई कर दे तो खेत पूरी तरीक़े से भुरभुरी हो जाती है। अंतिम जुताई में दोस्तों आपको 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई खाद आपको ज़रूर मिला देना है, क्योंकि बैगन में भारी खुराक वाली फसल है दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा
खाद की आवश्यकता पड़ती है। बैगन की खेती में नर्सरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। जनवरी के आखिरी हफ्ते में नर्सरी अगर आपने डालनी चाहिए है या डाल दिया तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। नर्सरी की क्यारी ज़मीन से थोड़ी ऊंची आपको रखना हो दोस्तों, ताकि पानी ना रुके और जो बीज है आपका वो ना गले दोस्तों। बीज बोने से पहले आपको ट्राइकोडर्मा या फिर कार्पेंटाइजियम से उपचार करने से पौधे गलने से बचाती है दोस्तों। अब 30 से 35 दिन की रोपाई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है नर्सरी तैयार करना। तो रोपाई के समय लाइन से लाइन की दूरी की हम लोग बात करें तो 3 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी की हम लोग बात करें तो आप 2 फीट रख सकते हैं। इससे पौधे को फैलने में पूरी तरीक़ा से जगह मिलती है, क्योंकि बैगन जो है दोस्तों वो तो पूरी तरीक़ा से फैल जाता है और ज़्यादा फल उसमें आता है। रासायनिक खाद की हम लोग बात करें तो DAP आपको 50 किलो के आसपास डालना है, MOP आपको 25 किलो के डालना है, और यूरिया को आपको 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और यूरिया को दोस्तों 3 से 4 हिस्सा में आपको डालना है, यानी 3 से 4 बार में डालना है, एक ही बार में नहीं डाल देना है। क्योंकि बैगन में ज़्यादा नाइट्रोजन एक साथ देने से केवल पत्तियाँ बढ़ती है दोस्तों, फल बहुत कम आते हैं। इसलिए आपको 3 से 4 बार आपको डालना है। शुरुआत में आप जब खेती कर रहे हैं या लगा रहे हैं उस टाइम डालना है, जब फूल आ रहा है उस टाइम डालना है, जब फल आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उस टाइम डालना है, और बीच में आपको निराई गुड़ाई जब आप कर रहे हैं उस टाइम में भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। बैगन की उन्नत किस्मों के ऊपर हम लोग बात करें तो पूसा का पर्पल लॉन्ग करके आता है, फिर आंकड़ा का निधि आता है, और अलग अलग हाइब्रिड किस्में बहुत उत्पादन देती है दोस्तों। अगर बाजार में लंबे बैगन की मांग है तो लंबी किस्म लगाइए, अगर गोल बैगन की मांग है दोस्तों तो गोल बैगन लगाइए, जिससे रेट आपको अच्छा मिलेगा। आप अपना बाजार के हिसाब से ही किस्मों का चुनाव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि सब जगह का अलग अलग बाजार होता है। कहीं जो बड़े साइज़ के बैगन आते हैं भरता बैगन उसका मांग रहता है, कहीं छोटे साइज़ का बैगन आता है जो सब्जी में बनता है उसका मांग रहता है। तो सब जगह में बैगन का अलग अलग मांग है। कोई की कहीं कहीं पर दोस्तों फ्राई के लिए जो लंबे साइज़ के बैगन आते हैं उसका भी मांग होता है दोस्तों। बैगन में सबसे खतरनाक कीट फल और तना छेदक होता है दोस्तों। इसको आपको कंट्रोल करके रखना है, तब जा करके आपका बैगन तैयार होगा। तो यह कीट पौधे के तने और फल दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसे बचाव के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाना जरूरी है। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, इस वीडियो में भी बता रहे हैं। और संक्रमित जो फल है दोस्तों उसको तुरंत तोड़ करके नष्ट कर दे। जो भी फल में कीड़ा लग रहा है, दाग लग रहा है, उसको हटा दे। शुरुआती अस्वास्थ्य में नीम आधारित दवाइयों का आप छिड़काव करते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद करती है दोस्तों। और ज़रूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। और फिर दोस्तों आप रासायनिक दवाई का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल रहता है दोस्तों कौन सी खाद डाले, कौन सी दवाई डाले, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं दोस्तों। बैगन की पहली तुड़ाई की हम लोग बात करें तो 60 से 70 दिन बाद शुरू हो जाती है बैगन। और नियमित तुड़ाई करने से दोस्तों नए फूल आते हैं। और 1 एकड़ से दोस्तों लगभग 150 से 200 कुंटल तक बैगन आसानी से निकल जाता है दोस्तों। बैगन की खेती में मुख्य जो लागत है दोस्तों वो लेबर कॉस्ट का आता है, नर्सरी का आता है। ज़्यादा इसमें खर्चा वैसे आता नहीं है, वही मामूली खर्चा आता है, 20 से 25 हज़ार के आसपास खर्चा आता है। और सही रेट मिलने पर दोस्तों 2 से 2.5 लाख रुपये पहुँचा सकते हैं 1 एकड़ का बैगन। अगर आपको विश्वास नहीं होता दोस्तों 1 एकड़ में आप लगा कर देखिए, जो वैरायटी का आपका क्षेत्र में मांग है, यानी कि गोल वैरायटी का मांग है या लंबा वैरायटी का मांग है या भरता बैगन का मांग है, आप अपने बाजार को देख करके आप लगाइए। और कोशिश करिए दोस्तों कि आप फरवरी में लगाइए ताकि आप लंबे समय तक बैगन बेच सकते हैं। उस टाइम में दोस्तों 30 से 40 रुपये तो नॉर्मली मिल जाता है, तो आराम से आप 2 से 2.5 लाख रुपये इसे बना। हमारा जो अगला फसल है वो है दोस्तों लौकी की खेती। दोस्तों फरवरी में लगाने से बहुत बड़ा फायदा होता है कि बेल जल्दी बढ़ता है, और मार्च अप्रैल में बाजार में नई लौकी की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों। लौकी कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है, और सही देखभाल में अगर लागत के मुकाबले मुनाफा बहुत अच्छा निकलता है दोस्तों। लौकी के लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। खेत में जल निकासी की व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि लौकी की जड़ें पानी में गल जाती है दोस्तों। खेत के लिए तैयारी के समय 2 से 3 बार आपको जुताई कर लेना, जिससे कि जो अतिरिक्त पानी है दोस्तों वो खींच लिया जाता है, और जो बीमारी है, जो कीड़े हैं वो पलट दिए जाते हैं, यानी कि हल जुताई जब होती है तो पलटी हो जाता है। तो इससे कि जो बीमारी लगता है वो तो शुरुआत में ही आप नियंत्रित कर देते हैं। और उठी हुई क्यारी या फिर मेड़ पर लौकी लगाने पर ज़्यादा फायदेमंद देती है। अगर आप खर्चा थोड़ा बहुत कर रहे हैं दोस्तों तो तार बांस की सहायता सब लगाइए, उससे बहुत अच्छा आप मुनाफा निकाल सकते हैं दोस्तों। बुआई से पहले 10 टन आपको प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेत में मिला लेना है। फिर रासायनिक खाद में बात करें तो 40 किलो के आसपास आपका DAP लग जाएगा। MOP की बात करें तो 20 किलो के आसपास लग जाएगा। और यूरिया की बात करें दोस्तों तो यूरिया लौकी में कम से कम 30 से 35 किलो का लग जाता। बेल बढ़ाने और फूल आने के समय आपको 2 किस्त में इसको देना है दोस्तों। लौकी की कुछ उन्नत किस्मों के ऊपर हम लोग बात करें तो पूसा का नवीन है, पूसा का समर, पॉलिटिक है दोस्तों,
जो लॉन्ग और हाइब्रिड किस्में हैं दोस्तों, फरवरी के लिए बहुत अच्छी रहती है। बीज की मात्रा 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के लिए लग जाती है दोस्तों। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में आपको डालते जाना है, यानी कि रोपाई करते जाना है दोस्तों। लौकी में सिंचाई बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। शुरुआत में हल्की सिंचाई, या जैसे जैसे बेल बढ़ रही है दोस्तों उस टाइम में पानी की मात्रा थोड़े बढ़ा देना चाहिए। फूल आने के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना जो फूल है वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको लौकी के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें लौकी के बारे में पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, हम उसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। लौकी में मुख्य रोग जो लगती है वो है पाउडरी मिड्यूल का और फल मक्खी का लगता है। पर फल मक्खी से बचाव के लिए दोस्तों आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना है और नीम तेल का आपको छिड़काव करना है। बेल को ज़मीन से ऊपर चढ़ाने से रोग बहुत कम लगता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं दोस्तों, अगर आपके पास तार बांस की सहायता से अगर ऊपर चढ़ाने के लिए आप सक्षम है तो आप वैसे में आप चढ़ा सकते हैं दोस्तों। इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। लौकी की पहली तुड़ाई की हम लोग बात करें तो 40 से 45 दिन में शुरू हो जाती है और 1 एकड़ से दोस्तों लगभग 120 से 150 कुंटल तक का उत्पादन आराम से आसानी से निकल जाता है दोस्तों। लौकी की खेती में लगभग 20,000 रुपये की लागत आती है और बाजार भाव अच्छा रहा तो 1 से 1.5 लाख रुपया बहुत अच्छा खासा निकल जाता है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है दोस्तों। अब हमारा जो अगली फसल है दोस्तों वो है ग्रीष्मकालीन प्याज, यानी कि गर्मी का प्याज की खेती दोस्तों। फरवरी में ग्रीष्मकालीन प्याज लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह फसल उस समय तैयार होती है दोस्तों जब बाज़ार में प्याज की कमी होने लगती है, और सही समय पर अब तैयारी करके प्याज किसान को बहुत अच्छा भाव दिला देती है दोस्तों। प्याज के लिए आप लोग देख सकते हो आजकल बीच में रेट भले थोड़ा बहुत गिर गया था दोस्तों, 6-7 रुपया के आसपास आ गया था, लेकिन अभी देखिए दोस्तों कैसे 25 से 30 रुपये 40 रुपये के आसपास आ गया है। आपके साइड में प्याज का रेट क्या चल रहा है दोस्तों, इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी आपका सवाल है दोस्तों आप बताना चाह रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। प्याज के लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत की 3 से 4 बार आपको जुताई कर लेना है और खेत को भुरभुरा बना लेना है दोस्तों। और अंतिम जुताई में आपको 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई आपको खाद डाल। तो प्याज की नर्सरी दिसंबर जनवरी में तैयार हो जाती है और मार्केट में बना हुआ नर्सरी भी मिल जाता है दोस्तों, यानी तैयार किया हुआ नर्सरी मिल जाता है। अगर आपने नर्सरी तैयार कर ली दोस्तों तो 40 से 45 दिन के बाद रोपाई आपको सबसे अच्छी मानी जाती है। रोपाई करते समय दोस्तों पौधे को ज़्यादा गहराई में आपको नहीं लगाना है, वरना जो गांठें हैं वो छोटी रह जाती है। इसको नॉर्मल गहराई में आपको डालना है। रासायनिक खाद की हम लोग बात करें दोस्तों तो डीएपी इसमें 60 किलो के आसपास लग जाता है, एमओपी 40 किलो के आसपास लग जाता है। यूरिया की बात करें दोस्तों तो यूरिया 50 किलो प्रति एकड़ के आसपास लग जाता है। प्याज में सल्फर की कमी होने पर दोस्तों जो गांठें हैं वो नहीं बन पाती, इसलिए जिप्सम या सल्फर युक्त खाद का आपको इस्तेमाल करना है। प्याज गर्मी के लिए उन्नत किस्मों की हम लोग बात करें तो भीमा का शक्ति है, भीमा का सुपर है, अरेन 35 जैसे वैरायटी बहुत अच्छा लोकप्रिय मानी जाती है दोस्तों। इन किस्मों से उत्पादन भी अच्छा मिलता है और भंडारण क्षमता भी ठीक रहता है दोस्तों। प्याज में मुख्य रोग थ्रिप्स और पल्पर वॉच होता है। समय समय पर खेत का निरीक्षण आपको करते जाना है, शुरुआती लक्षण दिखते नियंत्रण कर देना है दोस्तों। संतुलित खाद और सही सिंचाई से रोग अपने आप कम हो जाते हैं। फसल की हम लोग बात करें तो 120 से 130 दिन में ये तैयार हो जाती है और 1 एकड़ से लगभग 100 से 120 कुंटल तक उत्पादन मिल जाता है। आज की खेती में लगभग दोस्तों 16, 17, 18 हज़ार के आसपास लागत आ जाती है, बल्कि बाजार भाव अच्छा मिलने पर दोस्तों ये भी आपको 80,000 के आसपास, 90,000 के आसपास, 1.5 लाख तक आराम से उत्पादन ये आराम से आपको मुनाफा दिला सकती है। तो दोस्तों फरवरी महीने की खेती आपको या तो मजबूत बना सकती है या पीछे छोड़ सकती है, ये फैसला आपके हाथ में है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों आप कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।